नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्जाम कार्ड लैब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप सबके लिए एसएससी जीडी जिसकी परीक्षा 2 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2 का पेपर सॉल्व करने के लिए उपस्थित हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय। औसत दूरी देखिए, औसत दूरी हमें क्या क्या दे रखी है, हमें पता है औसत दूरी है यहाँ 8 किलोमीटर, यहाँ 12 किलोमीटर, यहाँ है 18 किलोमीटर। तो मैं कहूँ 8 12 कितने हो गए 20, 20 18 कितने हो गए 38। तो ये हो गए हमारे पास 38। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसको डायरेक्ट लिखना सीखो। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज़ का। देखो समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 8, चाल है ये 4, तो कितनी बार चला गया 2 बार। 3 से कितनी बार चला गया 4 बार। और 18 ये है 2, कितनी बार चला गया 9 बार। बताओ कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं है। ये हो गया 38, ये हो गया 15। तो देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, पॉइंट लगा दिया, 8 बचा, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, बचा कितना 5, फिर पॉइंट लगा दिए, मतलब जीरो लगा दिए, 15 दिया 45, तो कितना आ गया 2.53 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? औसत चाल कितनी आई 2.53 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन है मेरे साथियों, एक क्लास के सभी 60 छात्र 25 छात्र ने औसत अंक प्राप्त किए हैं, 96 अंक प्राप्त किए हैं। बचे कितने? देखिए 60 में से 25 व्यक्ति या छात्र चले गए तो आपके लिए बचे कितने? 35 छात्र बचे। कितने बार छात्र बचे? 35। उनको कितना मिला है? उनको मिला 84। तो ये डेविएशन मेथड में आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस तरह से आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। आपको देखना सबसे छोटा नंबर कौन है? 84। अब देखिए किसको लाना है? 96 को लाना है। 96 84 से कितना अधिक है दोस्तों? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब 96 के साथ कौन आ रहा है? 25 आ रहा है। टोटल डेविएशन किस पे है? टोटल डेविएशन आपका 60 पर। किस पर है? 60 पर है। 12 से कितनी बार गया मेरे साथियों? 5 बार। 5 से कितनी बार गया? 5 बार। 84 प्लस 5 कितने होते हैं? 79। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समय तो मेरा आंसर क्या हो गया? 79 आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 मीटर और 116 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब ऐसे चल रहे हैं। मतलब यह है एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब क्या है? रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? एक दूसरे की ओर चलने पे प्लस हो जाती है मेरे साथियों, प्लस हो जाती है। तो ये हो गया 28 प्लस 44, बताइए कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आंसर देखिए साथियों, आंसर आ रहा है आपका सबका सेकंड में। इसको हम चेंज कर लेते हैं। कैसे? किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड जाना है। मीटर की वैल्यू होती है छोटी, जो आपको मैं पिछली वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ। आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, हर एक सेट की वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ भी ना प्राप्त हो हमारी तरफ से। आपको हर एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझाया है, हमारे हर एक फैकल्टी में बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाया है, हर एक सॉल्यूशन को बहुत सही तरीके से ब्रीफ तरीके से आपको क्लियर करा के रखा हुआ है। चलिए देखिए, छोटी वैल्यू पर जाना है। छोटी वैल्यू होती है 5 और बड़ा वैल्यू होता है 18। जब छोटी पे जाएंगे तो 5/18, बड़ी पे जाएंगे तो 18/5। तो ये हो गया 5/18। 18 से गए 4 बार, 5 और 20, कितना आ गया दोस्तों? 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? दोनों को मिलाकर डिस्टेंस हो गया 124 प्लस 116, बट ये कितना है? स्पीड 20 है। 124 प्लस 116, देखिए 124 प्लस 6 कितने हो गए? ये हो गए 130। 130 में 110 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 240। कितना हो गया? 240 बटे 20। 2 से गया 0, 2 से कितना आ गया? 12। तो कितना आंसर आ गया मेरे साथियों? 12 सेकंड। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, रवि के पास एक केक के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आकार का है। फिर उसको क्या किया है? किसमें क्या किया है? चॉकलेट में डुबाकर फ्रिज में रख दिया। मतलब ये जब चॉकलेट में डुबाऊंगा तो चॉकलेट चारों तरफ से गिर गई, तो उसकी भी तो कुछ मोटाई बनेगी। तो उसने देखा बाद में कि मोटाई कितनी लग गई मेरे साथ में? 2 सेंटीमीटर की मोटाई लग गई ऐसे। तो मतलब टोटल कितनी हो गई? ये हो गई 8 सेंटीमीटर, ये हो गए 6 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? डुबाने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ। देखिए आप क्या करेंगे, हमें पता है छोटे वाले केक, ये छोटा आकार का केक है ना, डुबाने से पहले क्या होता है?
वक्र पर क्षेत्रफल कितना था पाई आर, उसके पाई आर उसके सॉरी पाई आर उसका होता है 4 पाई आर उसके, तो यहाँ आर कितना है हमारे पास पता है 4 पाई आर है 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया साथियों 36। परसेंट निकालना है तो परसेंट को रेशियो में लेके चलिए। अब फिर हो गया 4 पाई, बड़े वाले का हो गया कितना 8 सेंटीमीटर, 6 प्लस 2 क्योंकि 2 मोटाई और बढ़ गई, 6 पहले से थी 2 और बढ़ गई, टोटल हो गई 8, 8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 64। कट गया साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए देखिए 9 ये कितने से चला गया 4 से चला गया 9 बार, 4 से चला गया कितनी बार 16 बार। कोई डाउट इसमें, समझ लिए कितना बढ़ रहा है साथियों 7 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है 9 पे बढ़ रहा है, इनटू 100 कितना हो गया, ये हो गया 700 बटे 9, 9 से भाग कर लिया, 9 सत्ते 63 बचे 7, 0 9 सत्ते 63 बचे 7, पॉइंट लगा के फिर 0 9 सत्ते 63 9 सत्ते 63, पता चल गया कितना हो गया 77.77%। आगे समझने कोई डाउट इसमें मेरे बच्चों, क्लियर है साथियों, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लता ने 2100 रुपये में 2 पंखे खरीदे, पहले को 15% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 9% हानि पर बेच दिया, फिर क्या है दोनों पे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं करना, आंख बंद करिए बिल्कुल, हमें बस ये देखिए क्या हो रहा है लाभ या हानि हो रही है, हमें बस हमें ये चेक करना है। हमें कह रहा है एक को लाभ हो रहा है तो मैंने कहा C1 कितना 15% इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई 9, और दोनों क्या है बराबर, ना हानि ना लाभ, ये तो क्वेश्चन है एक तरह से। चलिए मैं रेशियो निकाल लूँ, रेशियो निकालने का तरीका ये है, इसको काट लिए, 3 से चला गया मेरे साथियों 5 बार, 3 से चला गया 3 बार, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, C2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। कोई डाउट, दोनों को मिलाकर कितना है, दोनों को मिलाकर 2160 रुपये है, यहाँ दोनों को मिलाकर क्या है साथियों 8 रेशियो, तो मैंने कहा 8 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2160 है, तो हम कहेंगे एक रेशियो की वैल्यू गई 2160 बटे 8। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, मतलब 3 का भी निकालना है 5 का भी निकालना। मैं कह रहा हूँ आप 3 का निकाल लीजिए, आप 3 का निकालिए, फिर तो माइनस कर लेना, और जब 3 का निकालो कोई ना तो कोई इसमें मैच करेगा आंसर, क्योंकि सबका आंसर अलग है, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। देखिए 8 से सॉल्व किया, 8 दूनी 16 कितना रह गया, 8 दूनी 16 का मतलब कितना हो गया 5 बजा 8 सत्ते 56 27 दिया कितना था 81, तो कितना आ गया 810 रुपये आ गया। ऐसा विकल्प में सिर्फ एक ही नजर आ रहा है आपको, कौन सा है विकल्प नंबर 4, तो हमें दूसरा निकालने का कोई मतलब नहीं है। मान लो दूसरा भी ऐसे पूछ ले कि दोनों में सेम कर दे, दोनों में सेम कर दिया 810, तो कुछ नहीं है, हमें 2160 में से 810 माइनस कर लीजिए, ये कितना हो गया 0, 6 में से 1 गया 5, अब देखिए ये कितना हो गया 11, 11 में से 8 गए 3, ये हो गया 1, 1350 रुपये। देखिए हमें ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे बच्चों, देखिए मेरे साथियों क्वेश्चन है 4500 रुपये में खरीदी जाती है कोई वस्तु है, 4500 रुपये में खरीदी जाती है, यदि एक तिहाई वस्तु 15% हानि पर, किसने पे 15% हानि पर बेची गई, तो शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। देखो क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है एलिगेशन मेथड, क्या दिखाई दे रहा है एलिगेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुल लाभ कितना है 20%, साफ साफ कह दी कुल लाभ, ऐसे कुल लाभ मतलब ऐसे, ये कितना है मेरे साथियों 20 है, 15% की हानि हो रही है, हमें इसका पूछा इस पर कितना लाभ हो, मतलब ये x। अब देखिए इसको किस अनुपात में लिया है, 1/3 अनुपात में लिया है, मतलब 15% को तो 1/3 रखा, ये 3 और ये 1 और ये 3। बताइए कोई डाउट, ये रेशियो है, अभी मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, ये है रेशियो, बताइए कोई दिक्कत। अब चेक करिए, देखिए 20 में से 15 गए, 20 में से 15 गए तो कितने हो गए मेरे साथियों 35, तो मुझे पता चला 3 की वैल्यू कितनी है 35 है, तो क्या मैं 1 की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्या नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ बहुत आराम से, बताइए। अच्छा 1/3 है, कोई बात नहीं, 1/3 है तो ये 2 रह गया, 1/3 है ना, 2 रह गए, ये 1/3 तो इसके लिए कितना बचा 2/3 बचा है ना, ये तो है 1/3 है तो बचा कितना 2/3 बचा, 3 से 3 चला गया तो रेशियो आ गया 1/2, 2 की वैल्यू है 35, तो 1 की वैल्यू हो गई 17.5, तो मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी है 17.5, तो ये पता चल गया। अब देखो इसको इसमें से माइनस किया तो इसको क्या करूँगा, यहाँ रखने से पहले ही ऐसी नंबर आए कि इसको माइनस करने पर कितना आ जाए 17.5 आ जाए, कितना आ जाए 17.5 है, क्यों इसको इसमें से तो माइनस कर लिया, अब क्या है x - 20 इक्वल टू यही तो बनेगा
समझो x माइनस 20 इक्वल टू क्या बनेगा 17.5 बनेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 37.5 आंसर। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है? इसको इस तरह से करिए, कभी भी इसको x मत मानिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है आप सबके लिए, कभी भी इसको ऐसी वैल्यू पुट मत करिए कि पहले x लिया फिर 2100 माइनस x लिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्लियर? मतलब ये वाला 4500 में खरीदी, फिर इसका 1/3 निकालिए, 15% हानि पे बेच दिया, फिर शेष को x% लाभ पे बेचा, फिर टोटल देखा 20% लाभ, मतलब इस पे देखा कितना परसेंट लाभ है। तो ऐसे नहीं करना, करने का तरीका ये है आप सबके लिए। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, एक व्यापारी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य में 20% छूट देता है। व्यापारी इस घटे मूल्य पर एक और छूट कितने की दे रहा है, 36.5% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो उसने पूछा है एकल छूट क्या होगी। तो हमें पता है एकल छूट क्या होती है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100। क्या हम इसको कर नहीं सकते? इस टाइप के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो देखिए ए कितना है हमारे पास, मतलब मैंने कहा 20 प्लस 36.5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 गुणा 36.5 बटे 100, ये चला गया 5 पर, ये आ गया साथियों नीचे 0, 5 से चला गया 5 7 35, 5 से 15। कोई डाउट इसमें? ये कितना हो गया, ये हो गया पूरा सॉल्व करने पे 7.3। बताइए कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? अब देखिए ये कितना हो गया, ये इसको मैं जोड़ूंगा तो ये जोड़ने पे मेरा आ गया 56.5 और माइनस कितना करना है, माइनस करना 7.3, ये तो माइनस करना है। कोई डाउट तो नहीं? दो 5 में से 3 गए 2, 16 में से 7 गए 9 और ये 4 5 में से एक हमने हाथ से ले बचा, कितना 4 बचा, तो कितना गया 49.2 आंसर। क्लियर? एकल छूट कितनी है, 49.2% की एकल छूट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फिर। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, ये हो जाना चाहिए आपसे, इसकी मैं पूरी उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई देखें, जो क्वेश्चन हो जाएंगे उसको कराना क्या है, आप लोग तो उतना सीख गए हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन 15,500 में खरीदा, इसके मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से हानि हो रही है, 2 वर्ष बाद क्या हो? देखिए अभी कितना है 15,500, 20% कितना होता है 1/5 होता है, कमी हो गया 4/5, 4/5। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं? 5 से कितने, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 से कितने हो गया 2 बार, 4 4 16, 16 दूनी 32। मतलब कोई दिक्कत है? 32 और 31, 32 और 31, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया कितना 1, ये हो गया 3 के 9, ये हो गया 2, 6 और 1 7, ये 9। हमारे पास एक जीरो और है, हमारे पास अच्छा क्या पूछा, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 5 एकम 5 या 15, 5 एकम 5। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास आ गया। तो हमारे पास गलती कहाँ हो गई, यहाँ देख लीजिए, ये हो गया 2 एकम 2 6, फिर 3 3 3 9, हाँ आ गया 2 9 9, 1 जीरो पहले से बची थी, कितना हो गया 9,920 रुपये। क्लियर है? 9,920 रुपये आंसर हो गया इसका। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपए का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा? क्या पूछा है उसने? पूछा है मूलधन 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम 1 लाख रुपए पहले लिख तो लें, जब ही तो हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं साथियों, हो जाता है कभी कभार। 1 लाख रुपए हमारा, 1 लाख रुपए 10% कितना होता है बताइए? 10% होता है 1/10, लाभ हो गया, मतलब मैं कहूँगा 11/10। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका क्या, मिश्र धन। ये क्या बन गया? मिश्र धन। क्यों? नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, हर को क्या बोलते हैं, मूलधन, हर को बोलते हैं ब्याज। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो कितना हो गया 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 11 का होल क्यूब है 1331, 2 जीरो और है, तो आंसर कितना है 1331 जीरो जीरो। हमें ऐसे सॉल्व करना है, ये नहीं कि पहले इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो फिर उसको जोड़ो, कभी ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन करने का तरीका ये है आप सबके लिए। कोई डाउट इसमें आगे समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, फिर वही क्वेश्चन आ गया अभी जो कराया मैंने, याद है? दोनों को सम करिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारी, डी है हमारे पास 185 प्लस 175, 5 और 5 हो गए 10, 8 और 8 16, 1 और 1 2, 2 और 1 3, पता चल गया।
अब देखिए विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं विपरीत दिशा में, तो बताइए रिलेटिव स्पीड भी कितनी हो गई हमारे पास, हो गई 80 + 64, कितना हो गया 4 6 6 12 1 44। हमें किस में चेंज कर ले, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, मतलब 5/18, 5/18, 18 से कितना गया 8 बार, 8 पंजे 40, तो इसको बस डिवाइड कर लिया मैंने 40 से, कितना गया 9 सेकंड आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने डायरेक्ट रख दिया, क्यों इसको मैं अलग से लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी से 2 गुना कुशल है। देखिए फिर वही बात आ गई, 2 गुना कार्य कुशल का मतलब ये है इसकी क्षमता दे रखी है, क्या दे रखी है, कार्य क्षमता। दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं, दोनों मिलकर हो रहे हैं 3, किससे कराना है 24 से, किससे पूछा है बी अकेला काम को, बी अकेला कितना है 1 है, 1 एफिशिएंसी है, 24 से कितना हो गए 72 दिन आंसर। कोई डाउट इसमें, क्लियर, देखो कितना जी तरीके करा रहा हूँ मैं आपको, अच्छा है ना, आपको हर एक चीज़ समझने भी आ रही है और आपको हर एक चीज़ क्या पता चल रही है कितने तरीके से कितना शॉर्ट हो सकता है, आप सबके लिए फ़ायदा है ये सब चीज़, ये समझिएगा। आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझना है, प्रॉफिट और लॉस सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रेशियो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन जीडी ने बहुत पूछे हुए हैं, और खासकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एलसीएम में क्या पूछा है, कौन सी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो ऐसे पूछा, हर सेट में एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए, सेट माइंड में सेट करिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसका है, हर सेट का एक है। टाइम एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, एक कौन सा मिल रहा है नॉर्मल क्वेश्चन, एक कौन सा, एक अंतर दिन वाला अल्टरनेट डेज वाला, वो भी हर बार मिल रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फिर आगे टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये क्या दिक्कत है टाइम एंड डिस्टेंस से, है ना, तो इससे पता चल रहा है एसएससी का फेवरेट चैप्टर है ये टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए एम और एन मिलकर एक काम को 18 दिन में, एन और पी 26 दिन में, और एम और पी 14 दिन में, तो बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम लेने का तरीका ये है, सभी में कॉमन ले लीजिए 2, सभी में कॉमन ले लीजिए 2, क्या ले लिए 2 कॉमन ले लिए, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 13 और यहाँ रह गया 7, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब देखो एलसीएम तो यही बनेगा कि 9 13 7, ये इनका एलसीएम कुछ भी नहीं बनता है, तो इसको एलसीएम लेने का तरीका ये है 9 13 7, इसको एक साथ लिख लिया। चलिए 18 डिवाइड करूंगा तो देखो 9 से ये चला गया, और समझो कैसे करना है अब इस चीज़ को समझने का भी तरीका ये है, इसको मैंने लिखा 2 × 9 13 और 7, किससे डिवाइड करना है 18 से करना है, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 17 तिया कितने, 17 7 कितने होते हैं 91, कितने होते हैं 91। अब किससे करना है, अब करना है हमें 26 से, अब हमें करना है 26 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 9 7 63, 9 7 63। अब किससे करना है, अब हमें करना है 14 से, अब हमें करना है 14 से, 14 से 7 दूनी 14, 14 से 14 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 13 नंबर 117, 13 नंबर 117। अब दिक्कत यह है इसका मल्टीप्लाई करना बहुत दिक्कत है, लेकिन करना तो पड़ेगा, ये इसका मल्टीप्लाई 117, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 और 2 6, ये 4, ये एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एक बार में लिख लो, 8 7 और 6 कितने हो गए 13, 4 और 1 हो गए 5, 5 और 1 6, ये हो गए 1638। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चला काम कितना 1638 का है। अब क्या कह रहा है, दिनों के अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जहां सभी एक साथ काम करके पूरा करते, सभी की बात कर रहा है, सभी को जोड़िए जरा, 7 और 3 10, 10 और 1 11, एक हासिल, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 1 और 1 2। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सभी में 2 2 कॉमन है, 2m 2n और 2p, सभी में कॉमन है, 2 मैंने बाहर निकाले, सिंगल पर्सन बचे और 2 से डिवाइड करें, अब ये हो गए कौन, ये हो गया आपके लिए कौन, सिंगल पर्सन के लिए। तो बताइए दिनों की संख्या सभी के लिए, कुल काम बटे एक दिन का काम, 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। देखो इसको मैं कह रहा हूँ 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 271 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 7 6 42 है ना, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो कितना का 1626। उसमें साफ साफ बोला कैसे लेना, अनुमानित संख्या लेनी, तो मैंने कहा ये कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, तो 6 दूनी 12, कितने दिन हो गए 12 दिन आंसर। ऐसे करना, माइंड में सेट करना है। अब इसको पॉइंट में क्यों लेना है, जब पॉइंट में आएगी तो आएगी, नहीं हमें तो अनुमानित लेना है, तो 6 × 2, कोई दिक्कत, 12 दिन आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाजित
देखिए 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3, 17 से विभाजित करना है ना, 17 से विभाजित करना है, समझो किस चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए 34 से विभाजित करने वाली कौन सी अंक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, ये 2 बार चला गया, ये कितनी बार चला गया, 2 बार, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 में से 8 गए 1, ये हो गए 9 में से 6 गए 3, तो मैं ये कह सकता हूं इसको इसमें से माइनस कर लूँ, 91 में से 31 माइनस कर लूँ, कितना गया 8 और 6, क्या ये डिवाइड नहीं होगा, तो हाँ होगा, 2 अंकों की संख्या भी हो गई 68, कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहां समझिए ये कितनी बार हो गया, 6 बार, कितना हो गया, नहीं 6 बार भी नहीं, 5 बार ही लो, क्योंकि 17 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार 85, कितना रह गया 15। अब देखो क्या मैं 15 नहीं घटा सकता, 15 घटाऊंगा तो 85 बना, लेकिन अब दिक्कत ये है वो 3 अंकों की सबसे छोटी नहीं हुई, तो 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हुई, 102 ही लेनी पड़ेगी मुझे मजबूरन, समझ रहे हो, मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 102 लेनी पड़ेगी। कैसे, 17 में से 15 गए 2, 2 इसमें जोड़ दिए 102। अब पूछ रहा है इन दोनों का लघुत्तम समावर्त क्या है, 102, 102 का मतलब है 2 गुणा 2 पंजे 10 और ये हो गया। अच्छा 68 का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, 2 से गया ये 2, 2 से यहाँ रहेगा 3 और ये 4 है ना, 2 से क्या हो गया, ये इसको देखिए ये हो गया 17 गुणा 3, ये हो गया कितना 17 गुणा 2, ये तो कॉमन है 2 और यहाँ से क्या है कॉमन 17, 2 गुणा 17 और गुणा यहाँ क्या हो गया एलसीएम होता है, तो ये क्या हो गया 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 गुणा 17 तो कितना हो गया, 12 गुणा 17 देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ऐसा कौन सा विकल्प नंबर है आपके पास, 2 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि h अपनी आय में से 1/3 बचत करता है, मैं कह रहा हूं उसकी आय अगर मान ली मैंने 3 है तो बचत कितनी कर रहा है, बचत कर रहा है इसी की 1/3, तो मतलब बचत कितनी कर रहा है 1 कर रहा है, तो मतलब खर्च कितना कर रहा है मेरे साथियों, खर्च कर रहा है आपके पास 2। कह रहा है खर्च करने की संख्या कितनी है, 15,600 है प्रति माह, खर्च करना कितना है 2 रेशियो, 2 रेशियो की वैल्यू 15,600, एक की वैल्यू हो गई 15,600 बटे 2, तो पूछा उसकी प्रति माह बचत कितनी है, बचत कितनी है 1 है, तो मतलब यही डायरेक्ट है 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 14, 2 8 16 और 2 0, कितना 7,800, कोई डाउट इसमें, क्लियर है 7,800, कोई डाउट, क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जयराम के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपए, उसने पहले अपने बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि की। देखिए तो उसने पूछा है बताइए प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो चाहे पहले कुछ भी नंबर दे दे, 1 लाख दे दे, 2 लाख ले दे, 3 रुपये दे दे, 4 रुपये दे दे, उसमें वृद्धि होगी तो परसेंट वृद्धि भी लास्ट में वही निकल कर आएगी या कमी भी वही निकल कर आएगी जो 1 रुपये या 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये या 9,999 पे निकल कर आएगी। तो मैं ये कहूँ क्या जरूरी है मुझे 500 रुपये काउंट करना, नहीं करना, वृद्धि पूछिए एक हल वृद्धि a + b + ab बटे 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए कितना हो गया 20 + 25 + 20 गुणा 25 बटे 100, 20 से गया 5 बार, 5 से गया 5 बार, ये कितना हो गया, ये हो गया 25 5 30, 30 और 20 50, कितना गया 50% आंसर। तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये नहीं कि पूरा इसको निकाल रहे हो 500 का पहले 20% फिर 25% फिर इसको देखो कितना बढ़ा फिर 500 से डिवाइड, ऐसे नहीं करना है, करने का तरीका ये है। अच्छा सर एक और तरीका है करने का, समझो एक तरीका मैंने कहा पहले नंबर था मेरा 1 रुपये, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% होता है 1/5, वृद्धि के बाद हो गया 6/5, 25% होता है 1/4, वृद्धि के बाद हो गया 5/4, दो 5 से 5 गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, ये होगा 2:3। बताओ कितने की वृद्धि हो रहा है, पहले कितना था 2 रुपये, वृद्धि के बाद कितना बना 3 रुपये, तो बताओ कितनी बनी 1 किस पे 2 पे, 1/2 कितना तो 50%। देखो ये भी कितना ईजी तरीका हो गया, आपको ईजी से ईजी तरीका कराया जा रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर है, ये हो गया 5, ये हो गया 3a = 5b, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 और b की वैल्यू हो गई आपके पास 3,
बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो पूछे दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात कितना हो गया? 3:5। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो गया? 3:5। आगे समझ रहे? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कहूँगा मेंसुरेशन का। अच्छा इस बार एसएससी जीडी ने मेंसुरेशन में से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, आप इस चीज़ का ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात कितना है? 5:7 है। यदि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह रहा है? 1760 रुपये है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है पाई आर एल। कितने दे रखा है? 1760। अरे पाई की वैल्यू उसने कह दिया 22/7 ले लो। मैं कहूँ इसको 5x और 7x क्या नहीं ले सकता? क्योंकि ये रेशियो है। चलिए त्रिज्या कितनी है? 5x है और तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 7x इक्वल टू 1760। कोई दिक्कत? देख 7 से 7 गया, कोई दिक्कत है? 11 से गया, 11 एकम 11, 11 छक 66, 11 से गया 2 बार, 5 दूनी 10, तो ये चला गया 10 पूरा 0। ये हो गया x स्क्वायर बराबर 16, मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी? 4। कोई दिक्कत है साथियों? कोई डाउट? हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है इसकी त्रिज्या कितनी है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5x है। x की वैल्यू कितनी निकल गई? 4 निकल। 5 गुणा 4 कितनी बन गई? 20 सेंटीमीटर। क्या बन गई? 20 सेंटीमीटर। वो पूछे इसका त्रिज्यक, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई कितनी है? l बराबर 7x है, मतलब 7 गुणा 4 कितना है? 28 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो हमसे बस क्या पूछी? त्रिज्या पूछी थी। आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, 10, 17 का चतुर्थ नुपाती क्या होगा? इसका बता चुका हूं, b × c/a, 10 गुणा 17/5। ये तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। 10 गुणा 17/5, 5 से कितनी बार गया? 2 बार। 17 दूनी कितना आ गया? 24। आंसर देखिए 19 का क्या आ गया? 19 का आ गया आपके पास तीसरा। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है ना समझने अच्छे से? चलिए अगला देखिए, 20। एकल छूट जो 20%, 22% और 25% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर है। तो मैंने कहा पहले छूट थी 1। 20% कितना होता है साथियों? 20% होता है 1/5। छूट के बाद हो गए 4/5। 22% को ऐसे लिखो 22/100। 2 से 11, 2 से 50, छूट मिलने के बाद कितना हो गया? 39/50 गुणा 25% कितना होता है? 25% 1/4। ये तो होता है 25% 1/4। छूट मिलने के बाद 3/4। 4 से 4 गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए देखिए सही क्या है ना, 1/5, 4/5। ये कितना हो गया? 11/50 मतलब 39/50। 1/4 मतलब 3/4। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो गया 250। 9 × 27, 3 × 9, 9 और 2 11। कोई डाउट? देखिए छूट मिल रहा है, हाँ छूट मिल रहा है। कितने का? 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3। कोई दिक्कत? 2 में से 1 गया 1 बटे कितना? 250 गुणा कितना? 100। 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, 5 से चला गया 2 बार, मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया 2। 266/5% आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। कोई डाउट है इसमें? अच्छे से क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए थोड़ी सी बात और करते हैं इस चीज़ पे। देखिए बात क्या है, देखिए आप सबके लिए हमने एक बुक तैयार करी। क्यों ऐसा जरूरत पड़ी हमें? अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन को इसकी जरूरत क्या पड़ी? आपको पता है आपके पास जब एसएससी जीडी के एग्जाम पास में आ जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है बुक्स को लेके, कि मार्केट में जीडी के लिए मोस्टली बुक्स नहीं है, और खासकर काफ़ी अच्छी बुक्स तो है ही नहीं, है ना। इसी को नज़रअंदाज देखते हुए हमने कुछ पुराने वर्षों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें से कलेक्ट किए हैं, उसका पैटर्न समझा है कि एसएससी जीडी पूछता क्या है। हमने उसी टॉपिक को ध्यान रखते हुए आप सबके लिए बुक तैयार की है। बुक कौन कौन सी तैयार की है? एक बुक तैयार की है गाइड बुक, एक बुक की है हमने प्रैक्टिस सेट। अच्छा आपको पता है जो हम यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं उसका
आपको पीडीएफ फॉर्म तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपने पेपर दिया है, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। आने वाली परीक्षा में जब तैयारी करोगे तो पीडीएफ से ही पढ़ोगे, मैं जानता हूँ आप लोगों को, ये तो होता है। अब दिक्कत ये आती है, मान लो आपने क्वेश्चन किया, नहीं आया समझ में, उसका वीडियो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो सॉल्यूशन ही नहीं मिला, तो आप क्या करोगे। इस बुक में हमने आपके लिए क्या किया, हर एक सेक्शन में हमने इसमें हर एक सेक्शन में एक क्यूआर कोड लगाया है। आप देखिए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। इस बुक में भी मान लो आपने खरीदी इस बुक को, इसमें आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करिए, सीधे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाइए। या मान लिया आपके पास कोई और पीडीएफ है, बुक तो मार्केट में है ही नहीं जीडी की, मान लो आपने बुक डाउनलोड कर ली, वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली किसी भी तरह से, कुछ भी कहीं कहीं एग्जामों की सबकी आ गई, 12 तारीख की आ गई, 10 तारीख की आ गई, 9 तारीख की आ गई, इस तरह आपने डाउनलोड कर ली, क्वेश्चन फंस गया, तो आप देखिए शिफ्ट देखिए, और वो शिफ्ट हमारी बुक में देखिए कौन कहाँ पर है, उसका क्यूआर कोड स्कैन करिए, सीधे उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाइए। हर एक तरीका का, ऐसा नहीं है कि पूरा एक मिक्स कर दे, जीएस का क्यूआर कोड अलग डाला है, हिंदी का अलग डाला है, रीजनिंग का अलग डाला है, इंग्लिश का अलग डाला है, मैथ का अलग डाला है, इससे आपको फायदा मिलेगा। इस बुक से आपसे फायदा ये भी है, आगामी परीक्षा जो आपकी आने वाली है उसके लिए बहुत सटीक कारगर सिद्ध होगी आप सबके लिए। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस बुक्स के बारे में भी अपने साथियों को सभी को बताइए, जितना हो सके उतना शेयर करिए इस चीज़ को। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।